द्वापर युग में इसी धर्म की रजोगुणी अवस्था हो जाने से इब्राहिम द्वारा इस्लाम धर्म वंश की, बुद्ध द्वारा बौद्ध धर्म वंश की और ईसा द्वारा ईसाई धर्म की स्थापना होती है। अतः इन चार मुख्य धर्म वंशों के पिता ही संसार के मुख्य एक्टर्स, प्रिंसिपल एक्टर्स हैं। आधा कल्प संगम युग में जब संदेश हुआ दिया गया तो ये लोग अपना अपना धर्म वंश अपने अनुसार धारणा स्थापन किया और अपने अपने वंशों को तैयार किया। इनकी धारणा है ना, गीता परम पिता परमात्मा के द्वारा धर्म को धारण थोड़ी कर रहे हैं, वो तो जड़ चित्र को ले लिया। माता पिता को थोड़ी ना अपने जीवन में धारण किया। माता पिता को धारण करते तो कहते कि धर्म को धारण किया। उस धर्म वंश में आने के अधिकारी ही तब बनते जब परम पिता परमात्मा को अपने प्रैक्टिकल जीवन में धारण करते। जब जड़ को आप धारण करेंगे तो जड़ बुद्धि ही तो बनेगी, तो उसी दुनिया में तो आएंगे, उसी सेक्शन में ही तो जाएंगे जो आपने प्रैक्टिकल जो स्वाद लिया, जो अपने मेमोरी में या प्रैक्टिकल कर्मों से जो संस्कार जिसने धारण किया वही उस युग में एक्टिवेट होने वाला है, जो आप संगम पर जिसके द्वारा एक्सेप्ट किया है, एक्सेप्ट किया और वैसा ही एक्ट किया। गीता ज्ञान को एक्सेप्ट किया तो उस अनुसार एक्ट किया तो आपके मेमोरी में भर गया। यहाँ पर यही बताए फोर्स नहीं करना है। आना तो यहाँ पर घूस दे के कोई घुस सकता है ना, ऐसे आ जा सकता है। समय के अनुसार अगर गुरु का सदगुरु के प्रति अपन ईमानदार नहीं रहे तो सबका आप सोच लीजिए, सबका सेक्शन तय है। बाप दादा ने ही बोल दिया है कि सब कुछ सबके धर्म खंड में भेजो, अपना अपना खंड बना रखे हैं पहले से ही लोग। भाग दौड़ करने की क्या जरूरत है? तभी तो वाणी में आया कि परखने की शक्ति को धारण कर स्वयं के प्रति और अपने संगठन वालों के प्रति भी किनारा कर लो, नहीं आगे चल करके कितना भी एप्लीकेशन डालोगे मंजूर नहीं होगा, आप मजबूर हो जाएंगे। इसलिए बाप दादा पहले से ही ऑफिशियल वार्निंग दे रहे हैं। इन चार धर्मों के शास्त्र ही मुख्य शास्त्र हैं। इनके अतिरिक्त संन्यास धर्म के स्थापक शंकराचार्य, मुसलमान मोहम्मदी धर्म वंश के स्थापक मुहम्मद तथा सिख धर्म के संस्थापक नानक भी इस विश्व नाटक के मुख्य एक्टरों में से एक है। जो चार हैं, चार पार्टी जो बहुत ज्यादा संख्या को, प्रॉपर्टी को, पब्लिक को अर्जित किया हुआ है। किसको लेकर के? इस मैसेज को लेकर के, इस मैसेज को लेकर के जिन्होंने ज्यादा, तो वो कौन हो गए? अपने अपने धर्म वंश जो कहाँ से लिए? सनातन से ही लिए, सनातन का ही नाम ले रहे हैं। तो वो धर्मवंश, बाकी उनसे जो फिर उसमें से निकले तो अनेक जो भी धारणा लोग किए, अपना अपना संगठन बनाए, तो उनके धर्म वंश में वो जिनको अगर वही पसंद है तो उनके धर्म पिता वो हुए ना, आदि माता पिता थोड़ी हुए। तभी तो उन्हीं को पाकर खुश हो रहे हैं। तो कल्प में जो संगम युग का जो छोटा समय है, इसमें क्या हुआ कि आधा समय इन्हीं लोगों का राज्य चला, तमो प्रधानता का। वर्तमान समय जो देख लीजिए, शूटिंग पीरियड में क्या शूट कर रहे हैं ये लोग, अनरियल कर रहे हैं ना, तो यहीं से चुरा करके सीरियल बनाया जाता है। सुनी सुनाई बातों का एक्टर तैयार करा जाएगा। चाहे रामायण का ले लीजिए, एक परिवार की घटना है, एक परिवार की कहानी है, चाहे महाभारत के रूप में, रामायण और महाभारत के रूप में, बड़ा रूप में दिखाया गया। और संगठन में भी आप देख लीजिए, जो सत्य सनातन को इग्नोर किया गया, अवॉइड किया गया और अपना दिया गया, अवार्ड लेने के लिए अपना स्थापन किया गया, अपनी धारणा स्थापन किया गया और माता पिता का आधार लिया गया। किसका? शिव पिता का। शिव पिता और जलाधारी आदि माता पिता। जी, आगे चलते हैं। परंतु फिर भी मुख्य रूप में पहले बताए गए चार धर्मों पर ही यह सारा विश्व नाटक आधारित है। इन अनेक मतांतरों, सनातन पर नहीं, चारों धर्मों पर कैसे आधारित हो जाएगा? सनातन आदि मात पिता पर ये चारों पुत्र आधारित है। चारों वेद, गीता पुत्र हैं वो तो, शिव जयंती, गीता जयंती, उसके बाद कृष्ण जयंती, ये त्रिमूर्ति की बात आ गई। इस पर सारे आधार सभी, ये उधार का आधार किसका लिया गया है? रचयिता का।
आदि माता पिता का, तो उस पर आधारित है ना चारों। चलिए। हाँ जी। इन अनेक मत मतांतरों के कारण द्वापर युग तथा कलयुग की सृष्टि में द्वैत, लड़ाई झगड़ा तथा दुख होता है। क्योंकि संगम पीरियड में यही हो रहा है, लड़ाई झगड़ा, पद पोजीशन, संख्या। आप देख लीजिए कैसे पार्टीबाजी चल रही है, पार्ट कैसा चल रहा है सबका, इनका छुट्टा चल रहा है ना। कोई इनको निर्देश देने वाला है, लग रहा है किसी के निर्देश पर कौन चल रहा है, कौन इनका डायरेक्टर है, कौन इनका मुखिया है, इनके पीछे बैकबोन। यहाँ तक कि अपने परम पिता परमात्मा, अपने माता पिता का ही परिचय नहीं दे सकते, ऐसे भटक रहे हैं ये लोग। आध्यात्मिक जो बोलते हैं गुरु सदगुरु, अर्थात अपने माता पिता, अलौकिक माता पिता। हाँ। कलयुग के अंत में जब धर्म की अति ग्लानि हो जाती है, अर्थात विश्व का सबसे पहला आदि सनातन देवी देवता धर्म बहुत क्षीण हो जाता है और मनुष्य अत्यंत पतित हो जाते हैं, तब इस सृष्टि नाटक के रचयिता तथा निर्देशक, क्रिएटर डायरेक्टर परमपिता परमात्मा शिव प्रजापिता ब्रह्मा के तन में स्वयं अवतरित होते हैं। प्रजापिता जो भी ये लोग जो चार बताए ना, चार जो अपना मुखिया, अपना संगठन बनाए हैं बड़े बड़े, इन लोगों के द्वारा गायन के बहाने ग्लानि करते करते, प्रचार प्रसार करते करते, तो वही सुप्रीम शिव बाबा परम पिता, जिसको शिव बाबा बोलते हैं, वो कौन? इन प्रजाओं के, प्रजा वर्ग की आत्माओं को तैयार करने वाले प्रजापिताएं, अपने प्रजा वर्ग की आत्माओं के वो पिता हैं और उनकी सहयोगिनी शक्ति वो माताएं हैं। तो उनका वो प्रजापिताओं का पति है। और ब्रह्मा माँ ब्रह्मा बाप के द्वारा, ब्रह्मा माँ ब्रह्मा बाप दोनों कौन है? वो आदि माता पिता। उनके द्वारा, उनके श्री मुख से, श्रेष्ठ मुख से जो गीता ज्ञान गीतापति भगवान देते हैं, तो उससे जन्म लिए हुए दिव्य अलौकिक जन्म, मरजीवा जन्म को धारण करने वाली आत्माएं ही ब्रह्मा कुमार कुमारी हैं। ब्रह्मा माँ ब्रह्मा बाप से डायरेक्ट जन्म लेने वाली जो मरजीवा जन्म को प्राप्त करती हैं, वही हैं ब्रह्मा कुमार कुमारी। हाँ जी। वे प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा मुखवंशी कन्या ब्रह्मा कुमारी सरस्वती तथा अन्य ब्राह्मणों एवं ब्राह्मणियों को रचते हैं और उन द्वारा पुनः सभी को अलौकिक माता पिता के रूप में मिलते हैं तथा ज्ञान द्वारा उनकी मार्ग प्रदर्शना करते हैं और उन्हें मुक्ति तथा जीवन मुक्ति का ईश्वरीय जन्म सिद्ध अधिकार देते हैं। आपका ईश्वरीय जन्म लेते ही ईश्वरी का जो अधिकार, जो बच्चे हो गए तो माता पिता का अधिकार आपको प्राप्त हो गया जन्म लेते ही। ईश्वरीय जन्म सिद्ध अधिकार है। उस प्रॉपर्टी पर पुरुषार्थ मत करो बच्चे, आज्ञा का पालन करो, श्रीमत का पालन करो। पुरुषार्थी बन के नहीं, पुरुषार्थी है माने स्वार्थी है। स्वार्थी पुरुषार्थ पर विश्वास रखता है, भाग्य पर नहीं, इसलिए भाग लेना पड़े। तो वर्तमान समय में गीता ज्ञान के अनुसार पिताश्री जो बोलते हैं कि मरजीवा जन्म, याद दिला उनको, तुम क्या लेकर के आए थे और क्या लेकर के जाना है। तुम सभी तो दे दिए हो ना अपना सब कुछ, डायरेक्शन पर चलने के लिए तैयार हो। जो डायरेक्शन मिले, मुक्ति चाहते भी हो या नहीं, मुक्त होना चाहते भी कि नहीं, किस मुक्ति में युक्ति ढूंढेंगे। मुक्ति और जीवन मुक्ति किससे मिलेगी? गीता ज्ञान से ही संभव है। गीता ज्ञान लेना ही पड़े। हाँ जी। अतः प्रजापिता ब्रह्मा तथा जगदम्बा सरस्वती, जिन्हें ही एडम तथा ईव अथवा आदम और हवा भी कहा जाता है, इस सृष्टि नाटक के नायक नायिका है, हीरो हीरोइन जी। क्योंकि इन्हीं द्वारा स्वयं परम पिता परमात्मा शिव पृथ्वी पर स्वर्ग स्थापन करते हैं। हाँ, स्वर्ग से पहले एक वर्ग स्थापन करते हैं, संगम जिसको बोला, पुरुषोत्तम पुरुषोत्तमी का संगम। सतयुग से पहले कौन सा? वो वर्ग है जो उस वर्ग में आने के बाद ही स्वर्ग में जाने को मिलेगा। बोले ना, जगदम्बा के द्वारा क्या होता है, उस स्वर्ग के गेट खुलते हैं तो पहले उस वर्ग में खुलेंगे। उस वर्ग में सारी चेकिंग होगी आपकी, भूल चूक लेनी देनी होता है कि नहीं होता है सारा।
ये रावण के संस्कार है, रावण के वंश के, राम के वंश के। तो जो रामवंशी होंगे, सूर्यवंशी होंगे, वो थोड़ा सा सुनते ही उनको खुशी की लहर दौड़ जाएगी। इतना वो डिबेट नहीं करेंगे और आराम से सुखमय जीवन को व्यतीत करेंगे संगम पर। जी, कलयुग के अंत और सतयुग के आरंभ का ये छोटा सा संगम अर्थात संगम युग जब परमात्मा अवतरित होते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रत्यक्ष होते हैं। वो युग बहुत ही महत्वपूर्ण है, महत्व रखता है जीवन में। कौन सा युग? जो संगम बताया, पुरुषोत्तम पुरुषोत्तमी का संगम युग, धर्मायु युग। वो पुरुषार्थी का युग नहीं है। कौन सा युग है, समय है? वो प्राप्ति का युग है, वो प्राप्त करने का युग है, पुरुषार्थ का नहीं। वो तो कितना समय हो गया बताइए। बच्चे की जगह पर पुरुषपना जो दिखाते हैं, यज्ञ माता पिता के सामने पुरुषपना, बाल रूप धारण, छोटा रूप नहीं कर पाते, वो पुरुषार्थी करेंगे, पुरुषपना दिखाएंगे। और सती के सामने सत पुरुष तो एक ही है, बाकी तो बाल बच्चे हैं उसके। हाँ जी। विश्व के इतिहास और भूगोल की पुनरावृत्ति। चित्र में यह भी दिखाया गया है कि कलयुग के अंत में परमपिता परमात्मा शिव जब महादेव शंकर के द्वारा सृष्टि का महाविनाश कराते हैं। हाँ, किसके द्वारा? शंकर के द्वारा नहीं विनाश कराते, शक्ति के द्वारा कराते हैं। शिव विनाश किसके द्वारा गाई हुई है? शक्ति और शक्तियों के द्वारा गाई गई है। जी, तब लगभग सभी महाकाली गला काटती है, ज्वाला रूप। तब लगभग सभी आत्मा रूपी एक्टर अपने प्यारे देश अर्थात मुक्ति धाम को वापस लौट जाते हैं। मुक्ति धाम में कौन जाएंगे? जो परम पिता परमात्मा को स्वीकार नहीं किया, सत्य सनातन तन को स्वीकार नहीं किया, जिनके द्वारा स्थापन किया गया था, उस परिवार को स्थापन नहीं, सहयोगी नहीं बने, मुक्ति धाम में जाएंगे, जिसको हम परम धाम बोलते हैं, निर्वाण धाम बोलते हैं। वहाँ पर ऐसे ही सुसुप्त अवस्था में रहेंगे। विस्मृति का शरीर ही नहीं है तो जागृत अवस्था होगी कैसे, आप बताइए। उनका स्वर्ग इतना प्रभाव होता है प्योरिटी का, सूर्यवंश चंद्रवंश का, कि वो आत्माएं जैसे मरी हुई, जैसे कोई सोया रहता है ना, ऐसे ही उनकी अवस्था रहती है। ऐसी जगह उनको मुक्ति धाम में भेज दिया जाता है। जीवन मुक्ति धाम में इस वर्ग में जो सिलेक्शन कमेटी है, जो सेलेक्ट किया जा रहा है, इस वर्ग में लाया जा रहा है, उस वर्ग में ले जाने के लिए जो देखा जा रहा है आपकी क्वालिटी, इस क्वांटिटी में से उठा करके, जिसके लिए बाप दादा बोले कि विस्तार ज़्यादा हो गया, तुम बच्चों को सार में लेकर आना है। पहला, इस क्वांटिटी में क्वालिटी की आत्माएं छूट गई हैं, तुम इसमें से क्वालिटी की आत्माएं निकालो, वारिस को निकालो। संबंध में ये लोग ला दिए हैं सबको संपर्क में, अब इसमें से तुमको संबंध में लेकर के आना है, माने परिवार में। जब आप परिवार में आते हैं तब अच्छे से आपकी क्वालिटी चेक की जाती है। किसमें? माता पिता के बच्चे में। हर बच्चा कहाँ रहता है? माता पिता के अगल बगल में नहीं रहता। कहाँ रहता है? आदि माता पिता के कहाँ रहता है? बीच में रहता है बच्चा। गोद में भी आप कह सकते हैं, बच्चा गोद में, छोटे को गोद में लिया जाता है, बड़े को नहीं। लैट्रिन बाथरूम साफ सफाई गलती छोटे का माफ होता है, बड़े लोगों को कहते हैं साफ करो। बड़े लोगों को साफ, अगर स्वस्थ रहेंगे, तबीयत खराब रहेगा, ठीक नहीं रहेंगे तो सफाई कर दी जाएगी आपके लैट्रिन बाथरूम का। और बड़े होकर के अगर करेंगे इस तरह के जो भी कुछ, तो क्या करेंगे, आपको साफ करना पड़ेगा। और इतने बच्चे बिना शादीशुदा के अगर आप जन्म ले लिए तो नाम आपको देना है और उनका काम आप ही को करना है, पालना आपको ही करनी है। घर से निकल करके बच्चा अगर इस तरह से किया जाए तो माता पिता फिर वापस घर में कैसे लेंगे उनको? जो सिस्टम में नहीं रहेंगे, सिस्टम में नहीं चलेंगे, मर्यादा में नहीं रहेंगे, तो उनको कहाँ, या लौकिक घर में, एक तो प्रैक्टिकल देखा जाए तो या तो लौकिक घर में उनको भेज दिया जाएगा, मुक्ति दे दी जाएगी और वहाँ से उनको मुक्ति मिल जाएगी। जब सब शरीर छोड़ेंगे तो उनको शरीर मिलेगा ही नहीं, मुक्त अवस्था में चले जाएंगे, उनको बोले मुक्ति धाम। और यहाँ पर झगड़ा बवाल ज़्यादा हो रहा है ना समय, तो उनको अपने लौकिक घर में भेजा जाएगा। जीवन मुक्ति से उनको कोई मतलब नहीं, जीवन से मुक्त ही नहीं होना चाह रहे, क्योंकि उनको देह और देह के संबंध, सुख पदार्थ भूल ही नहीं रहा है। तो उनको कहाँ भेजा जाएगा? उसी संबंधों में कि आप उसी में जाओ, अपने जो लौकिक माता पिता आपको जन्म दिए हैं, आपके बीवी बाल बच्चे हैं, उसमें रह करके अपना अच्छे से पालन करो और सहयोगी बन के रहो, सनातन के विरोधी बन के नहीं रहो। तो उनके लौकिक घर में भेज दिया जाएगा।
और वहाँ से जब सहयोगी रहेंगे, स्नेही रहेंगे, तो उनको मुक्ति मिल जाएगी एक समय अनुसार। और जीवन मुक्ति के लिए सिस्टम में आना पड़ेगा, कायदे से रहना पड़ेगा, श्रीमत में चलना पड़ेगा, मर्यादा में रहना पड़ेगा। माता पिता को क्या करना पड़ेगा? अपने जीवन में शामिल करना पड़ेगा, यज्ञ की जिम्मेवारी उठानी पड़ेगी, यज्ञ के अनुसार रहना पड़ेगा, यज्ञ के सिस्टम को फॉलो करना पड़ेगा। जीवन भी रहे और सुख शांति में भी आप रहें, तो ये कैसे होगा? माता पिता के अनुसार चलने पर ही होगा। डायरेक्टर क्या बताए? सृष्टि के रचयिता, तो उसमें रहने वाले बच्चे होंगे ना। ये तो चलिए प्राकृतिक बातें हो रही हैं, लेकिन जब परिवार की एक प्रवृत्ति की स्थापना होगी, परिवार की स्थापना होगी, वसुधैव कुटुंब का स्थापना होगा, तो सिस्टम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हाथ उठाइए, सहमत हैं आप लोग? यही होता है दूध का दूध और पानी का पानी, ज्ञान दर्शन, गीता दर्शन, धर्म का दर्शन, कर्म का दर्शन। यहाँ प्रदर्शन का सिस्टम नहीं बनाया जा रहा है कि खूब जाओ, किसी पर्ची गिरा आओ, जाओ प्रदर्शनी कराओ। आराम से सिस्टम से एक घर वाले हैं ना, सभी घर वाले को तो घरों में जाना और आसान है कि अपने घर में गीता मंदिर, गीता पाठशाला, जिनके लौकिक युगल नहीं चल रहे हैं, दोनों पति पत्नी साथ में, वो गीता मंदिर बना लें, और जो युगल साथ में चल रहे हैं वो गीता पाठशाला खोल लें। और चैतन्य मधुबन का वो नक्शा बना लें अपने घर में, मिनी मधुबन, वही गीता पाठशाला मिनी मधुबन में इंचार्ज आप ही बने रहो। सनातनी में इतना किसी के पास समय ही नहीं है, जैसे बीके वाले ने ठग के कब्जा करके अपना उधम पात मचाया है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो अपने गीता मंदिर, गीता का मंदिर बनाओ, तो तभी ये बाहर संन्यास आश्रम वाले क्यों सफल हैं? संन्यास आश्रम को श्रेष्ठ क्यों कहा गया है, जबकि गृहस्थ आश्रम श्रेष्ठ नहीं, सर्वश्रेष्ठ है। गृहस्थी अगर उतना कर लेते हैं तो घर में तप नहीं होगा। गुरुजी बताएंगे तो जप करने जाएंगे लोग, जप दिखाएंगे, ताकि हम अपनी भक्ति भावना दिखाएंगे, पूजा पाठ करके, जप तप व्रत नाम ले करके नेमी नाथ बनेंगे। स्वामी जो नाथ है, स्वामी नाथ के नेमी नाथ। चलिए जी। और फिर सत्युग के आरंभ से आदि सनातन देवी देवता धर्म की मुख्य मनुष्य आत्माएं इस सृष्टि मंच पर आना शुरू कर देती हैं। फिर वही आत्माएं आएंगी जी जी जी, जो संगम पर प्रैक्टिकल जीवन में जीवन मुक्ति को जो प्राप्त हुई थी, जो जीते जी जीवन से मुक्त हो गई थी, व्यर्थ बातों से, व्यर्थ लोगों से, और गीता ज्ञान को अपने जीवन में प्रैक्टिकल धारण करके अपने जन्म जीवन को सफल किया था, समय को सफल किया था। सफल करो, सफलता पाओ, अपने तन मन धन समय संबंधी सब सफल किया था। गीता ज्ञान के अनुसार अपने जीवन को जिए थे, वो जीवन से मुक्त हुए थे, जीते जी। ऐसे नहीं है कि मरने के बाद 4 लोग आए तो वही आपको याद दिलाएं राम नाम सत्य है, सत्य बोलो तब आपका गति है। सत्य बोलो, गति कब होगी? माने मुक्ति, जब सत्य बोलोगे। बोलने से सिर्फ नहीं, करना पड़े। सत्कर्म करने से आपकी गति, आपकी सदगति होने वाली है, बोलने से नहीं। कि आप शरीर छोड़ गए तो आपके जब तक जीते रहे तब तक तो अर्थ समझ में नहीं आया, अर्थिंग मिली ही नहीं जो आपके अंदर लाइट माइट आए। तो अर्थी के साथ राम का नाम जप देने से आप राम राज्य में चले जाओगे। ऐसा होता है क्या? बाहरी दुनिया में, झूठ की दुनिया में नहीं होता, सत्य दुनिया में कैसे चला जाएगा? इसलिए रावण राज्य की पॉलिसी है। फिर द्वापर युग के प्रारंभ से इब्राहिम के इस्लाम घराने की आत्माएं, फिर बौद्ध धर्म वंश की आत्माएं, फिर ईसाई, उन्हीं के द्वारा ये बातें बोली जा रही हैं। जिन पे कोर्स की किताब पर पूरी दुनिया में क्या चल रहा है, उनके पॉलिसी में ही देखिए वही बात है। फिर ईसाई धर्म वंश की आत्माएं अपने अपने समय पर सृष्टि मंच पर आएंगी, फिर आकर अपना अपना अनादि बजाती हैं। कब? आधा कल्प के बाद, सतयुग। आप 2 पूरी में 9, इसलिए ब्रांच है ही नहीं है। आप जड़ चित्र में आप देखिए, ब्रांच नहीं है, बस जड़ में सारा चल रहा है। संगम पर सारा ओपन किया गया, खोला गया, सबके सामने नहीं खोला गया। राजयोग, राजयोगिनी का मतलब अपने अनन्य बच्चे जो हैं, जो संबंध में रहते हैं, यज्ञ रक्षक हैं, जो स्मृति का तिलक लगाया और जिम्मेवारी का ताज पहना और दिल तख्त पर
अपने कर्मों के द्वारा दिल तख्त पर स्थान लिया। संगम पर ये पद लिया उसने, उन बच्चों ने, वो आते हैं उसमें। जो बाप का कार्य, माता पिता का कार्य, वो मेरा है। अलग से कुछ नहीं सुनना चाहते हो, कुछ भी नहीं करना चाहते। हाँ जी। आकर अपना अपना अनादि निश्चित पाठ बजाते हैं और स्वर्णिम, रजत, ताम्र और लोह चारों अवस्थाओं को पार करती हैं। इस प्रकार ये रियल आत्माएं होती हैं। थोड़ी देर के लिए इनको सतो प्रधानता आएगी, फिर सारा उतने ही समय में सतो प्रधान, सतो सामान्य और रजो तमो हो जाती हैं उतने ही देर में। क्या जो त्रेता युग बोला गया या उनके भाषा में द्वापर बोला गया, द्वापर कलयुग में, उन्हीं के भाषा में आप समझ लीजिए। समझ में आया? उसी में सतो सामान्य, रजो और तमो चार अवस्था को पार कर लेती हैं। और बाकी वो अवस्था जो रियल आत्माएं हैं, वो चारों अवस्था में, उनका चारों अवस्था में वो रहती है सतो प्रधान, और चारों युगों में उनका चरण होता है। सत्य का चरण, सनातनी का चरण, वो चारों चरण में उनका चरण होता है। बात बोले ना कि झूठ का पांव होता ही नहीं है। जब झूठे रहेंगे तो उस खंड में, सच खंड में कौन जाएगा? गॉड इज ट्रूथ। माता पिता जो सतरूपा, मनु सतरूपा हैं, उनके बच्चे ही तो जाएंगे सच खंड में, जो सच्चे होंगे। किसके प्रति? अपने माता पिता, राजा रानी, विश्व महाराजन, विश्व महारानी, आदि देव, आदि देवी, आदम, हवा, एडम, ईव के प्रति संगम पर जो सच्चे रहे, ईमानदार रहे, आज्ञा का पालन किए, उसी खंड में वो जाएंगे। नहीं तो अपने अपनी धारणा जो स्वीकार किया, अपने धर्म पिता को स्वीकार किया, आत्माओं को ही परम आत्मा समझ लिया, परम पिता समझ लिया, उनका स्वीकार करके अपने जीवन में उनकी धारणा को धारण किया, तो उनके खंड में जाएंगे या सतयुग द्वापर खंड में, स्थिरता वाले खंड में आएंगे? आप बताइए कौन से खंड में जाएंगे? अपने जीवन में आपने जिसको माता पिता बनाया और जिनकी आज्ञा को संगम पर पालन किया, सतखंड से तो, उस वर्ग से तो दूर चले गए, आप लेफ्ट हो गए। तो किसके खंड में? अपने खुद गए या माता पिता ने लिफ्ट किया? और अगर थोड़े समय के लिए किया होगा तो एक सिस्टम को सुधारने के लिए किया होगा आपको। कोई माता पिता अगर सुविधा बंद करते हैं तो आपको परिवर्तन करने के लिए, आपका नुकसान करने के लिए नहीं। लौकिक में ढेर सारे अपने बच्चों को आप सभी सजा देते हुए आए होंगे और अपने माता पिता का सजा खाते हुए आए होंगे। तो माता पिता का भाव अर्थ क्या होता है आप समझ सकते हैं। इस प्रकार यह अनादि निश्चित सृष्टि नाटक अनादि काल से निश्चित है वो। हाँ, 5000 वर्ष के बाद हूबहू पुनरावृत्त होता ही रहता है। संगम के समय में एक समय सभी धर्म वालों के लिए, माना सभी तरह की धारणा वालों के लिए, धर्म तो एक ही है, सभी वर्ग वालों के लिए एक बार सबको संदेश कहिए, मैसेज कहिए, सूचना कहिए, सबको दे दिया जाता है जो इसके द्वारा दिया गया। अब इसके अनुसार जो मैसेज मिला, सब अपने अपने अनुसार लेके एक ना तो किए, न एक होने के, न एक हुए, न एक करने में जो एक हुए, ना तो उनको सहयोग किए, एकता का ना तो संदेश दिए, अपने अपने अनुसार ही तो दिए। जो माता पिता इस ज्ञान को लेकर के जो आत्माएं एक हो गई, कौन? जो अलग अलग थी बहुत काल से, उनको क्या बोला? आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल। कौन थे? माता पिता, आदि माता पिता, परम पिता परमात्मा अलग रहे बहुकाल। सुंदर मेला लग गया जब सतगुरु मिला दयाल। जब समय की शक्ति, सतगुरु का स्वरूप, जब उसकी कृपा होती है तो दो आत्माओं का संयोग बनता है, वो मिलती हैं। उसके बाद उत्तम उत्तमी बच्चे आते हैं, उनको ड्रामा का राज बताया जाता है, जो जड़ में रहते हैं, कल्प वृक्ष के जड़ में बैठते हैं। इसलिए मैं तुम बच्चों से बात करता हूँ, ये बीच में सुन लेते हैं। तो ये जो वाणी चली तुमसे चली, तुम बच्चों के लिए चली,